मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। तमाम 9 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान हुआ। ESPR के मुताबिक बहादुर जवानों ने बर वक्त और मौसर जवाब से असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। ऑपरेशन का फौरी इख्तिताम अमन के तमाम दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज चौकस रहती है। मुसल्लह फ़ौज दहशत गर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। कौम के 14 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। गवादर के इलाके बिस्नी से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशत गर्दों का घात लगाकर हमला। 14 जवान शहीद हो गए। पाक फौज का इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ खात्मे के लिए ऑपरेशन। शहीद फौजी जवानों की वस्ती में नमाज जनाजा अदा। शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मेहरान बेस पर शोहदा की मैयतों को वसूल किया। मैयतों को आबाई इलाकों को रवाना किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशत गर्दों के हमलों की मज़म्मत। पंजाब और सिंध के निगरान वज़ीर आला का भी शोहदा को खराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की भी दहशत गर्दों के हमलों की मज़म्मत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। कहा कि जब भी कोई काम करते हैं तो कहा जाता है कि आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा ही करना है तो रवा हुकूमत को ही जारी रखा जाए। ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आपकी जमहूरियत और सियासत इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराकर पुरअमन अंदाज में इक़्तिदार मुंतकिल करे। इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन सेल कायम कर दिया। इसहाक डार इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली समेत दीगर अमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आम इंतखाबात में कराची से कौमी असम्बली की 17 सीटें जीतेंगे। 18वीं तरमीम को नहीं मानते, मुल्क में मखलूत हुकूमत बनेगी। कोई इत्तेहाद के लिए आया तो आईनी तरामीम की दस्तावेजात इसके हवाले करें। IMF ने जून 2024 तक 66 खरब 70 अरब रुपए महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया। टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात IMF से शेयर कर दी गई। ज़ेरे इल्तवा टैक्स केसेस पर पेशरफ्त पर भी FBR से सोमवार को रिपोर्ट तलब। 49 लाख टैक्स दहिंदगान को 1 करोड़ तक बढ़ाने के लिए IMF के साथ बातचीत हुई। FBR IMF के मुतालबात पर रिपोर्ट सोमवार को पेश करेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स में नंबर्स खत्म। ग्रेड सिस्टम राज। नए ग्रेडिंग फार्मूले के तहत पासिंग मार्क्स 40% होंगे। तुलबा को ग्रेड्स के साथ CGPA दिया जाएगा। पहले मरहले में 9वीं और 11वीं जमात के लिए नया निज़ाम राइज होगा। चेयरमैन PTI की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। असद कैसर को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया। असद कैसर को करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। चागी में ट्रक और गाड़ी में तसादुम के बाद आग भड़क उठी। 2 अफराद दम तोड़ गए। थरपारकर में गाड़ी और मोटरसाइकिल में टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। 7 में 2 गाड़ियों में तसादुम, शहरी की जान ले गया। सिंध रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन। कराची के इलाके मंगूपीर में गैर कानूनी हाइड्रेंट गिरा दिया गया। अब तक 184 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 21 को सील और 163 को गिरा दिया गया। ऑपरेशन के बाद 20 करोड़ गैलन यौमिया पानी की फराहमी बहाल। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। पहली मरतबा एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़ायद रिकॉर्ड।
लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। धुंध के बायस मोटरवे भी कई मकामात पर बंद रही। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के बाद बरकरार। एक रोज में 200 के करीब अफराद डेंगू से मुतासिर। लाहौर में मजीद 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 21, गुजरांवाला में 28, मुल्तान में 11 केसेस सामने आए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 12,000 से ज़ायद अफराद तूरखम के रास्ते अफगानिस्तान वापस गए। मजमूई तौर पर 1,60,000 से ज़ायद गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आरजी ट्रांजिट कैंप्स कायम। कराची में हाजी कैंप में कायम होल्डिंग कैंप से गैर कानूनी तारकीन वतन का दूसरा काफिला रवाना। 5 कोचेस में 149 तारकीन वतन को सख्त सिक्योरिटी में रवाना किया गया। तारकीन वतन को खाने पीने की अशिया, ज़रूरी सामान और बच्चों को तोहफ़े भी दिए गए। तारकीन वतन को बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई सिर्फ अफगान महाजरीन के खिलाफ नहीं हो रही, हम सिर्फ अपना घर ठीक करना चाहते हैं। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा कि बैल बजाकर हमारे घर में आए, दीवार फैलांग कर नहीं, छलांग लगाकर आने वालों से मेहमान वाला रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा। गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। ब्राज़ील के साहिल पर शहीद फ़लस्तीनी बच्चों की यादगार के तौर पर अलामती जनाजे रखे गए। लंदन में रेलवे स्टेशन पर धरना। न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, आयरलैंड, उर्दन और यमन में रैलियां। अमेरिका में ऑकलैंड की बंदरगाह पर मुजाहिरा। इसराइल जाने वाले हथियारों से लदे माल बरदार जहाज को रोकने की कोशिश की। नेपाल में 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला। 128 अफराद हलाक। ज़लज़ले से दर्जनों इमारतें गिर गईं। नई दिल्ली समेत भारत के कई इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।